बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अगर किसी के एंड में भी कोई भी इशू आ रहा हो तो वो राइट नाउ मुझे बता सकता है। और मीनवाइल की सबसे पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो और अपनी अटेंडेंस को मार्क करने के बाद कमेंट्स के अंदर भी अगर आप बताना चाहते हो तो आप ज़रूर बताओ। काफ़ी लोग अटेंडेंस को गलत मार्क कर रहे हैं। CNIC आप लोग प्रॉपर लिखा करें। अगर CNIC आप लोग रॉन्ग लिखोगे तो आप लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपने अटेंडेंस को मार्क करने के लिए आप लोग का CNIC वहाँ पर करेक्ट होना ज़रूरी है। और वंस आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाती है तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फाइबर की कुछ रेटिंग्स होती हैं। ठीक है, रेटिंग्स हैं, उनके कुछ टाइम्स हैं। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपके पास वो टाइम्स और वो रेट्स वेरी करते हैं, या आप लोग किस तरीके से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव करना क्यों जरूरी है। इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को आज के लेक्चर में मिलेंगे। सो आई एम जस्ट वेटिंग वन वन मिनट ताकि सब लोग हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि टाइमर के वक्त अमूमन सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते और इसके बाद 2 बजे के बाद आ रहे होते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग वन मोर मिनट ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें और इसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आप लोगों के इस ग्रुप के अंदर एक टीए टीचर असिस्टेंट हायर कर लिया गया। ठीक है, टीचर असिस्टेंट करेगा क्या कि आप लोगों की जो भी क्यूरीज हुआ करेंगी, अगर आप लोग उससे पूछना चाहो तो आप लोग उससे भी पूछ सकते हो। और आप लोग ग्रुप के अंदर कोई भी क्वेश्चंस क्या करोगे तो उसका सब जवाब अगर मैं उस टाइम अवेलेबल ना हुआ, मैं ना दे सकता हुआ, तो वहां पर वो आकर आपको आपकी क्यूरी के जवाब दे देगा। ठीक है, वो टीए कौन है, किस तरीके से काम होगा, उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल के लेक्चर में करवाऊंगा। सो जस्ट टू लेट यू नो कि आप लोगों की हेल्प के लिए ये हायर किया गया। ठीक है, इसको वैसे ही ट्रीट कीजिएगा जैसे आप लोग मुझे ट्रीट करते हैं, और इसके बारे में जो बाकी डिटेल्स होंगी इंशाल्लाह आप लोगों को कल के लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी। ऑलरेडी चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव कि जितने लोगों ने ज्वाइन करना था वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं और राइट नाउ मेरे पास वीडियो भी ठीक चल रही है और आवाज़ भी बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी व्हाट आर रिस्पांस रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट। ठीक है, और इसके बाद हमारा डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट। ये 3 रेट्स होते हैं जो कि फाइबर के ऊपर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों की फाइबर की प्रोफाइल कितनी अच्छी चलेगी, ठीक है, या कितनी अच्छी चल रही है, या आप उसको कितना ज्यादा ऊपर लेकर जाना चाहते हो, वो सब चीजें इन्हीं रेट्स के ऊपर मुनसर होती है। सबसे पहली चीज आती है आपके पास रेटिंग। रेटिंग क्या चीज है? रेटिंग बेसिकली आप जब भी एक ऑर्डर कंप्लीट करते हो, एक क्लाइंट आपको फीडबैक देता है। ठीक है, और फीडबैक देते हुए वो ये जो डिटरमिन करता है कि आपको वो कितने स्टार्स देता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स 5 होते हैं और अगर वो आपको 5 स्टार पहले ही ऑर्डर में देकर चला जाता है। चलिए मैं अब ये कैलकुलेशंस आप लोगों के सामने परफॉर्म करने लगा हूँ। प्लीज 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 जरा गौर से इन चीजों को समझिएगा। होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। और सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रेटिंग की। रेटिंग क्या चीज है? एक क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आपने उसका ऑर्डर कंप्लीट किया। जब आपने ऑर्डर कंप्लीट किया और क्लाइंट का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा गुजरा, तो क्लाइंट आपको रेटिंग देता है। वो रेटिंग कितने में से देता है? आउट ऑफ 5। आपको वो रेटिंग आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलती है। लेट्स अज्यूम कि जी आपका ये पहला ऑर्डर था। आपका ये जो एक ऑर्डर है ये पहला ऑर्डर है और इस ऑर्डर के अंदर आपको क्लाइंट ने 5 स्टार की रेटिंग दे दी।
अगर क्लाइंट आपको 5 स्टार की रेटिंग दे देता है तो आप लोगों की प्रोफाइल के ऊपर, याद रखिएगा ये जो रेटिंग मैं बता रहा हूँ ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो होती है, और आपने पहला ऑर्डर अगर कंप्लीट किया और आपको 5 स्टार्स मिल गए तो आपकी जो टोटल रेटिंग होती है वो होती है 5.0। इसका मतलब कि आपकी जो रेटिंग है वो कितनी हो चुकी है, 5.0। लेकिन आपका ये पहला ऑर्डर था, ठीक है। अब इस सिनेरियो को मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ, इस सिनेरियो को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। आपका ये पहला ऑर्डर था, आपने काम किया लेकिन आपको मिल गए 4 स्टार्स, आउट ऑफ 5 आपको मिले 4 स्टार्स, तो जो आपकी रेटिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 4.0। ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर आपकी रेटिंग 4.8 से नीचे हो जाती है तो आप बाय रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, मीन्स कि आप प्रपोजल नहीं भेज सकते। जब आप प्रपोजल नहीं भेजोगे तो आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो आई थिंक आपको ये चीज बहुत ही क्लियर हो गई हो कि हमें अपनी रेटिंग्स को हमेशा 4.8 से ऊपर ऊपर रखना है हर हालत के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों के सामने एक रेटिंग, अपने क्लाइंट की रेटिंग दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से उसने रेट करता है, किन चीजों की बेस पर वो रेट कर रहा होता है, तो आपको आपको ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर आउट हो। ठीक है। इसके लिए मैं एक दफा स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चल, एक क्लाइंट था, ठीक है। क्लाइंट ने जब ऑर्डर कंप्लीट किया तो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद उसने, ये लेटेस्ट मेरी कोई रेटिंग थी वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। जब एक ऑर्डर क्लाइंट ने कंप्लीट किया, ठीक है, तो आपकी रेटिंग इन 3 चीजों के ऊपर होती है। नंबर 1 थिंग इज दिस, ठीक है। नंबर सेकंड थिंग इज दिस, एंड नंबर थर्ड थिंग इज दिस। कि कम्युनिकेशन बायर की, आपकी सेलर की, आप सेलर हो तो आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे थी, इस चीज के ऊपर वो आपको रेट करता है आउट ऑफ 5। ठीक है। इसके बाद जो आपने सर्विस जो उसको बताई थी, क्या आपने वैसे ही उसको डिलीवर भी की। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको कहा कि मैं आपको वेक्टर क्वालिटी का आर्टवर्क बनाकर दूंगा, क्या आपने उसको वेक्टर क्वालिटी का आर्टवर्क बनाकर भी दिया। अगर बनाकर दिया और आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बिल्कुल एज इट इज जैसे आपने डिस्क्राइब किया था वैसे ही है, तो आपको ये 5 स्टार में से उसके अंदर से भी रेटिंग देता है। अगर थर्ड वन है बाय अगेन और रिकमेंड, क्या क्लाइंट दोबारा आपको बाय करना चाहता है या आपको कहीं और रिकमेंड कर सकता है, उसकी केस के ऊपर भी वो आपको आउट ऑफ 5 रेट करता है। अब लेट्स अज्यूम कि क्लाइंट ने यहां पर आपको आउट ऑफ 5 4 दिए, 4 + 4 + 4, आई थिंक एवरेज हर किसी को निकालनी आती होगी। ठीक है। 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 3। आपने जब भी कोई एवरेज निकालनी होती है तो आप टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं उनको आप ऐड करते हैं, और जितने वो आपके पास क्वांटिटी में नंबर्स होते हैं आप उसको डिवाइड करवा देते हो। 4 + 4 + 4 12, 12 डिवाइड बाई 3 क्या आ जाता है आपके पास, 4। तो आपकी रेटिंग यहाँ पर क्या बन जाती है, 4.0। इसी तरीके से एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि आपको क्लाइंट ने दे दी है 3 की रेटिंग, ठीक है। 2 के अंदर 3 दिया और 1 के अंदर 5 दे दिया। अब इस केस में आपकी रेटिंग कुछ इसी से काउंट होती है, 3 + 3 + 5 कितने हो गए, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास जो 11 डिवाइड बाई 3 आता है
वो होता है 3.66, ठीक है। तो आपकी रेटिंग यहाँ पर या तो 3.5 शो होगी या शो होगी 3.7। 3.66 बनता है तो राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 3.7। तो आपको रेटिंग यहाँ पर कितनी मिल जाएगी 3.7। अगर ये चीजें आपको पांचों की पांच 5 मिल जाती, तीनों की तीनों 5 मिल जाती हैं, तो आपकी रेटिंग क्या हो जाती है, टोटल 5 मिल जाती है। एवरेज आप लोग काउंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो कि किस तरीके से आपकी रेटिंग यहाँ पर काउंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, हमने एक ऑर्डर की बात की। मैं आप लोग कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग कोशिश कर सकते हो। प्रपोजल राइटिंग मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं, वो टॉपिक नहीं आज का हमारा, तो जब वो टॉपिक आएगा तो मैं आप लोगों को वो चीज बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग रेटिंग्स के बारे में देखो, क्योंकि रेटिंग्स जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने गिग्स बनाई नहीं तो आप लोग को बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट थोड़े दिन और वेट करूंगा, फिर इसके बाद मैं प्रपोजल राइटिंग की तरफ जाऊंगा। जिन लोगों ने गिग्स नहीं बनाई होंगी वो अपने नुकसान का हर्जाना खुद ही भरेंगे, ठीक है। और जिन्होंने गिग्स बनाई होगी उन लोगों को प्रपोजल राइटिंग समझ आ जाए। अच्छा, अब आपका जी एक और ऑर्डर चल रहा है। पहला ये आपका ये ऑर्डर था जिसमें आपने 5 की रेटिंग ली। दूसरा आपका ये वाला ऑर्डर है, ठीक है। और इसके बाद आपका एक और ऑर्डर था, थर्ड ऑर्डर। नाउ इन दिस केस आपको 5 स्टार की रेटिंग दोबारा से मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो आपकी ओवरऑल रेटिंग है ये हमेशा एवरेज के ऊपर काउंट हो रही होती है। आपने 3 ऑर्डर्स अपनी जिंदगी के अंदर से 3 ऑर्डर्स किए, तो आपकी जो रेटिंग प्रोफाइल के ऊपर शो हो रही होगी वो इन 3 ऑर्डर्स से शो हो रही होगी। 5 + 4 + 5 कितना बन गया 14। 14 डिवाइडेड बाई 3, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा ये बनता है जी अप्रोक्सीमेट 4.6 या 4.7, ठीक है। अगर आपने अपने पास अपनी रेटिंग को 4.7 रख लिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये रेटिंग खराब होना शुरू हो जाती है। और याद रखिएगा ये जो शुरू के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके अंदर हाई रेटिंग लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने फाइवर ज्वाइन किया था तब ये रेटिंग वाला जो चक्कर था ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। आप क्लाइंट से बात करके रेटिंग बढ़वा सकते थे। लेकिन अब फाइवर के ऊपर आप लोग कभी भी क्लाइंट से ये नहीं कह सकते कि मेरी बराए मेहरबानी रेटिंग को इंक्रीज कर दें। अगर आप रेटिंग का वर्ड, 5 स्टार का वर्ड, ऐसे वर्ड अपने कन्वर्सेशन के अंदर यूज करेंगे तो फाइवर उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपका अकाउंट सीधा सीधा बैन कर देगा, ठीक है। तो इन रेटिंग्स को सही रखने के लिए तरीकेकार क्या है कि हम लोग इन रेटिंग्स को हमेशा सही कब रख सकते हैं। इन रेटिंग्स को सही रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है या एक ही तरीका है। वो तरीका यह है कि हमें अपने काम की क्वालिटी को अच्छा करना पड़ेगा। हम लोग क्लाइंट को फोर्स नहीं कर सकते कि हमें 5 स्टार देकर जाए, लेकिन हम अपने काम की क्वालिटी इतनी अच्छी कर सकते हैं कि क्लाइंट खुद ब खुद ही मजबूर हो जाए कि वो आपको 5 स्टार की रेटिंग लाजमी देकर जाए, ठीक है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर हमने एक गिग पे ऑर्डर कर लिया और हमें रेटिंग खराब मिल गई, तो क्या हम उस गिग को डिलीट कर देंगे तो हमारी रेटिंग उसमें से खत्म हो जाएगी? क्या हम नेगेटिव रेटिंग को उसी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। ये जो पूरी की पूरी रेटिंग होती है ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये आपके प्रोफाइल पे नजर आती है। आपने एक गिग बनाई और उस गिग के ऊपर आपने पहला ही ऑर्डर 1 स्टार का कर लिया कि आपको रेटिंग अच्छी नहीं मिली, बैड रेटिंग मिल चुकी है, तो इस केस में भी आप लोगों का अगर बैड रेटिंग मिल जाए तो आप उसको अपने अकाउंट से निकाल नहीं सकते, ठीक है। और जब आपके अकाउंट की रेटिंग्स खराब हो जाए तो जाहिर सी बात है फाइवर चाहता है कि अपनी क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखा जाए, तो वो हमेशा आपको चांस नहीं देगा अपनी रेटिंग सही करने के लिए। वो सीधा सीधा आपको खैर बात या अल्लाह हाफिज कह देगा फाइवर के ऊपर से, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपनी रेटिंग को अपने काम की क्वालिटी जैसे हाई रखें। क्लाइंट चेंजेस मांगता है तो चेंजेस करके देनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अनलिमिटेड रिविजन रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमें क्लाइंट के लिहाज से क्लाइंट को सेटिस्फाई करके भेजना है। अगर हम क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करते और ऑर्डर कंप्लीट करवाने के चक्कर में जल्दी जल्दी काम करते हैं और क्लाइंट हमें 1 स्टार देगा जाता है, तो खुद सोचें कि अगर हमें 1 स्टार देकर चला जाए तो हमारी प्रोफाइल आगे चल ही नहीं सकेगी। तो क्यों ना हम उस क्लाइंट को फुल
सेटिस्फाई करके भेजें ताकि वो हमें अच्छी रेटिंग देकर जाए। ठीक हो गया? आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई होगी। अगर किसी को डाउट है रेटिंग के अंदर तो वो पूछ सकता है, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे दूंगा। जहां तक अगर चीज क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं अगली रेटिंग की तरफ चलता हूँ या अगले टाइम की तरफ चलता हूँ। ये रेटिंग थी बेसिक। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं कि हो सकता है कि मुझे एक स्टूडेंट ने इन्फॉर्म किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी प्रोफाइल की रेटिंग नहीं चल रही थी, कि अगर 4.0 से रेटिंग नीचे चली जाती है, ठीक है, तब हम लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते। बाय रिक्वेस्ट क्या है, प्रपोजल वगैरह, वो बात की बात है। अगर 4.0 से आपकी रेटिंग नीचे चली जाए तो आप बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना यह है, या मैं आप लोगों को ये चीज रिकमेंड करता हूं कि आप लोगों की रेटिंग हमेशा 4.8 से ऊपर होनी चाहिए। और क्या ही अच्छी बात है कि आप लोग अपनी रेटिंग्स को 5.0 रखो। ठीक है, 5.0 रखने का मजा ही कुछ अलग है। ठीक है, जब आप लोग इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे, आप लोग ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि 5.0 का जो मजा है ना, वो 4.9 के अंदर भी नहीं है, वो 4.8 के अंदर भी नहीं है। कमेंट्स के अंदर आप लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका है कि चीजें क्लियर हैं। अब मैं नेक्स्ट चीज की तरफ चलता हूँ। आप लोग अपने अगर सेलर डैशबोर्ड के ऊपर जाओ, जब आप लोग डैशबोर्ड के ऊपर जाते हो तो आप लोगों को ये रिस्पॉन्स रेट्स देखने को मिल रही होती है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने अभी नई प्रोफाइल बनाई है तो आप लोगों को इस रिस्पॉन्स रेट के आगे एक खाली बार देखने को मिल रही हो। ठीक है, इस तरीके से आपको बार देखने की मिल रही हो। वो क्यों मिल रही होगी, हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोगों के प्रोफाइल्स आप लोगों ने नई बनाई है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरीके से मिली तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने काम नहीं किया। जैसे ही आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे और आपका ये सब चीजें अच्छी रहेंगी तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली 100% के ऊपर जाती हुई मिल जाएंगी। अब मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ये है क्या चीजें और ये किस तरीके से आपके प्रोफाइल के ऊपर असरअंदाज होती है। अच्छा, फरहान का क्वेश्चन है, द वर्ड ऑफ रेटिंग कैन बी यूज इन द डिस्क्रिप्शन और गिग रिक्वायरमेंट। बिल्कुल भी नहीं, रेटिंग के वर्ड से बिल्कुल इस्तेमाल करना है, इसको कहीं पर भी आपने यूज नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है चीज रिस्पॉन्स रेट। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट क्या है? रिस्पॉन्स रेट एंड रिस्पॉन्स टाइम, इन दोनों चीजों को ज्यादा देखें। आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम भी नजर आ रहा होगा 1 आवर, और यहाँ पर रिस्पॉन्स रेट भी नजर आ रहा है। रिस्पॉन्स टाइम क्या चीज है? रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली, या रिस्पॉन्स रेट, आपका पहला मैसेज है किसी भी क्लाइंट को। ठीक है, सिनेरियो देखिए, मैं आपके सामने दो सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक है फर्स्ट क्लाइंट जो आपको मैसेज कर रहा है, और इसके बाद है सेकंड क्लाइंट। आपकी जिंदगी का पहला मैसेज आपको इनबॉक्स के अंदर आता है। ठीक है, आप लोगों के पास फाइवर के ऊपर इनबॉक्स की ऑप्शन होती है। आप लोगों को पहला जिंदगी का मैसेज फाइवर के ऊपर जब आएगा, अगर आपने उस क्लाइंट को अगर 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया, अगर आपने इस क्लाइंट को 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया, तो आपका जो रिस्पांस टाइम होगा वो हो जाएगा 1 आवर्स। ठीक हो गया, और आपका रिस्पांस रेट हो जाएगा 100%। हो गया। अब आपको अगले दिन दूसरे क्लाइंट का मैसेज आता है और आपने इसको भी 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया,
तो अगर मैं इसकी एवरेज काउंट करूं, ठीक है, तो इसकी एवरेज क्या निकलती है रिस्पॉन्स टाइम की, 1 आवर ही निकलती है, ठीक है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 को पहले प्लस करेंगे 1 के साथ, इसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एवरेज क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग पहला मैसेज, क्लाइंट ने जब भी आपको पहला मैसेज किया है, अगर आप उसका रिस्पॉन्स 1 घंटे के अंदर अंदर कर देते हो, और उसके बाद आपको दूसरा क्लाइंट भी मैसेज करता है, उसका भी आप रिस्पॉन्स 1 घंटे के अंदर कर देते हो, तो आप लोगों को जो एवरेज टाइम रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 आवर का रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब एक और सिनेरियो क्रिएट करने लगा हूं, सिनेरियो 2, इसका कलर चेंज कर रहा हूं। सिनेरियो 2 के अंदर आपको क्लाइंट ने मैसेज किया, लेकिन आप मसरूफ थे, आप घर से बाहर थे, आप ऑनलाइन नहीं थे, और आपने अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्ड किया 2 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। अगर आपने अपने क्लाइंट को 2 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स किया, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा 2 आवर्स, और आपका रिस्पॉन्स रेट 100% का 100% ही रहेगा, ठीक है। अब सवाल जितना कि सर ये तो खराब हो रहा है, लेकिन ये खराब क्यों नहीं हो रहा, ये जो हमारा रिस्पॉन्स रेट होता है, ये 24 घंटे के वक्फे के बाद खराब होता है, ठीक है। किस तरीके से सिनेरियो भी आपको सामने क्रिएट करके दिखा दूंगा। इसके बाद आपके पास एक और क्लाइंट आता है, और उसने आप उसको रिप्लाई करते हो 4 घंटे के बाद, ठीक है। तो 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो जाता है, 3 आवर्स, ठीक है। तो फाइवर के ऊपर जो मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम है वो है 1 आवर, और मैक्सिमम ये वीक्स के ऊपर भी जाता रहता है, ठीक है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर मुझे क्लाइंट ने मैसेज किया रात को, मैंने उसका रिस्पॉन्स, उसको जवाब दे दिया, लेकिन 2 घंटे के बाद मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, और सुबह के टाइम मुझे उस क्लाइंट का दोबारा से मैसेज आता है, और मैं उस टाइम सो रहा होता हूँ या सो रही होती हूँ, और मैं रिप्लाई नहीं करती या रिप्लाई नहीं करता, तो क्या मेरा रिस्पॉन्स टाइम अफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है, जो मैं रेड कर रहा हूँ अब या पिंक कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के पहले मैसेज करने के ऊपर चेक होता है। अगर आपका क्लाइंट एक, लेट्स सपोज आपका क्लाइंट का नाम है जॉन स्मिथ, जॉन स्मिथ ने मुझे अभी कांटेक्ट किया, और मैंने उसका, मेरे लिए ये पहला मैसेज था, मेरे साथ उसका ये पहला मैसेज था। अगर मैंने उसको टाइमली रिस्पॉन्स कर दिया, तो वो चीज मेरे रिस्पॉन्स टाइम के अंदर एड ऑन होगी। लेकिन अगर मुझे जॉन स्मिथ 6 महीने के बाद दोबारा मैसेज करता है, और इसके बाद मैं उसको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं करता, उसको 12 घंटे के बाद भी रिप्लाई करूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ फर्क तब पड़ता है जब आप एक क्लाइंट को एक दफा ही, एक पहले ही मैसेज के ऊपर जो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। आई होप कि ये जो छोटी सी मैंने आपको टेक्निकल बात बताई है, ये आपको समझ आ गई हो। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब एक और सिनेरियो भी क्रिएट कर रहा हूँ मीन भाई, कि एक क्लाइंट को आपने 2 घंटे 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स कर दिया, लेकिन अगला जो क्लाइंट है आपकी शादी में मसरूफ है, और आपने दूसरे क्लाइंट को 24 घंटे के बाद या 26 घंटे के बाद आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। अब आपका जो टाइम हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स टाइम, समथिंग लाइक दिस, 1 + 26, 27 डिवाइड बाई 2, आपका रिस्पॉन्स टाइम बन जाएगा 13.5 या 14 आवर्स बन जाएगा, ठीक है। 27 हो रहा है तो आप इसको राउंड ऑफ कर लो, 14 आवर्स कर लो, ठीक है। और रिस्पॉन्स रेट आपका हो जाएगा 50%। 50% क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको तो आपने जब रिस्पॉन्ड किया तो आपने 100%, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया, 2 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दिया, 23 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे ही 24वां घंटा चढ़ेगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स रेट खराब होना शुरू हो जाए। इस केस में आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ठीक है। मैं इनके कलर सेम कर रहा हूँ ताकि आपको चीज समझ आ जाए। कुछ और कलर रख लेते हैं लाइक दिस। इन दोनों केसेस के अंदर अब जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है या रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स टाइम है, वो हो चुका है 0। तो जब आपके पास ये चीज 0 हो जाएगी, तो 100 + 0
100 डिवाइडेड बाई 250, आपके पास ये जो रिस्पॉन्स टाइम होगा ये आपके पास 50%, रिस्पॉन्स रेट 50% हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है। जी, हर क्लाइंट का रिस्पॉन्स टाइम अलग कैलकुलेट होगा। आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो एक क्लाइंट के पहली दफा आने के ऊपर होता है। बार बार वो क्लाइंट आपको मैसेज करता रहे तो उसके ऊपर कोई भी आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये पहली दफा चीज वेरी कर रही होती है, या पहली दफा चीज आपको अफेक्ट कर रही होती है। ओके, यहां तक कोई चीज ना समझ आई हो आपको? ओके सादिया, मैं इसको चीज को चेक कर लूंगा। मैंने पहले ही बताया था कि मैं मैसेंजर्स को ज्यादा चेक नहीं करता, फेसबुक मैसेंजर को, बट अब आपने मुझे बता दिया तो मैं फेसबुक मैसेंजर को अब चेक कर लूंगा। एनीवन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हमेशा एवरेज कैलकुलेट होगी। मैं भी आपको जो चीज बता रहा हूँ वो मैं आपको एवरेज कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि दो मैसेज आए तो उनकी एवरेज शो होगी। ठीक है, आपको दो मैसेज आए, उनकी एवरेज शो हो रही है। मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको चीज समझ आए। ये जो 100% था ये फर्स्ट सिनेरियो का था। इसके बाद जो सिनेरियो बना 2 आवर्स और 3 आवर्स का, इसके अंदर भी आपका रिस्पॉन्स रेट बिल्कुल ठीक रहा और इसका कलर भी मैं सेम कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जो 50% है वो सिनेरियो 3 का है, कलर सेम हुए में। ये 14 आवर्स इसका है, 3 आवर्स इस सिनेरियो का है, और 1 आवर इस सिनेरियो का है। ठीक हो गया? आई होप कि आपको समझ आ गई हो क्लियरली। कलर्स के लिहाज से मैंने सिनेरियो कर दिए। ग्रीन एक सिनेरियो है, ब्लू एक सिनेरियो है, और ऑरेंज कलर का एक सिनेरियो है। फर्स्ट टाइम में पहला नहीं, मैंने आपको बताया कि जिंदगी में आपको क्लाइंट ने, जॉन स्मिथ है, उसने आपको अपनी जिंदगी में पहला मैसेज किया है और आपने उसको टाइमली रिस्पॉन्स कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसका रिस्पॉन्स काउंट होता है। अब वो जॉन स्मिथ आपके पास 6 महीने बाद आए, साल बाद दोबारा आए, 2 साल बाद आए, आपका रिस्पॉन्स टाइम अफेक्ट नहीं होगा अगर वो उसी आईडी से आता है। ठीक है, जो आपको बंदा पहला मैसेज करेगा सिर्फ और सिर्फ उसका टाइम मैटर करता है। अब ये चीजें मैं आप लोगों को पहले क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें मैं आप लोगों को पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अपनी तरफ। ठीक है, नेवर नेवर नेवर, प्लीज 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 मेरी इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। मैं भी यहाँ पे किसी का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एक चीज बता दूं, मुझे याद ही नहीं रहा कि आप लोग ये कहाँ हरकत भी कर सकते हो। मुझे साथ की प्रोफाइल याद थी तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया आपकी प्रोफाइल के साथ। चले मैं प्रोफाइल को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट थी मेरी, उनकी मैं प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अमूमन यहाँ पर एक बटन आ रहा होता है आउट ऑफ ऑफिस का। ठीक है, आउट ऑफ ऑफिस का जो आपका बटन आ रहा होता है, आपने उसके ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना। ना ही आप लोगों को मैं एक और बटन दिखा दूं तो आप लोगों ने वो चीज भी सिलेक्ट नहीं करनी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट ताकि मैं आपको इसका जवाब प्रॉपरली दे सकूं, सिर्फ मुझे 1 मिनट दो।
जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं अपने पास निकाल रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई ऐसी आईडी मिली नहीं जिसने आउट ऑफ ऑफिस अपने पास किया हो, बट जस्ट टू लेट यू नो कि यहाँ पर आपके पास एक आउट ऑफ ऑफिस का बटन आ रहा होता है। काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में उसे कभी भी सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए भी ना कि ये बटन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, जब फाइवर ने इस बटन को सही लगाया है कि नहीं लगाया, आपने तब भी इसको गलती से ऑन की तरफ नहीं करना। आपके पास वो बटन हमेशा ऑफ होना चाहिए, ठीक है। जैसी आप लोगों की प्रोफाइल बनी हुई है, बिल्कुल ठीक बनी हुई है। किसी ने भी आउट ऑफ ऑफिस या वेकेशंस के बटन को क्लिक करना नहीं है। अगर आप क्लिक करोगे और आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी चल रही होगी तो फाइवर आपको सर्च के अंदर सबसे नीचे ले जाएगा और आपको ऑर्डर्स मिलना बंद हो जाएंगे और दोबारा से ऊपर उठकर आना है, दोबारा से रिवाइव करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको रात को मैसेज आ जाता है गलती से, ठीक है, किसी क्लाइंट का मैसेज आ ही जाता है, तो कोई मसला नहीं है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन रात को आपको मैसेज आ जाता है तो उसके लिए ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम आउट ऑफ ऑफिस पे क्लिक कर दें या अपनी गिग्स के ऊपर जाकर यहां से इस बटन को ऑफ कर दें। इस बटन को भी आपने कभी भी ऑफ नहीं करना। प्लीज इन सेटिंग्स के साथ मत छेड़छाड़ कीजिएगा, अगर करेंगे तो आप लोगों के प्रोफाइल्स नहीं चल सकेंगे, ठीक है। बहुत ही फ्रैंकली बता रहा हूं आप लोगों को, इन बटन्स को आप लोगों ने भूल कर भी, खेलते खेलते भी या धोखे से भी इसको प्रेस नहीं करना, इसको ऑन नहीं करना, ठीक है। ये बटन आपके पास ऑन है, इसको ऑन रह देना है, इसको ऑफ नहीं करना। जो बटन आपके पास ऑफ है उनको ऑन नहीं करना, जो ऑन है उनको ऑफ नहीं करना। जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे का वैसे ही रहने दें। एक और क्वेश्चन है, सर कैन वी सेट ऑटोमेटिक रिप्लाई? नहीं, हम लोग ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट नहीं कर सकते। अगर ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर दें तो नए आने वालों को कभी भी फाइवर के ऊपर चांस ही ना मिले। जो पुराने लोग हैं वही अपनी फाइवर आईडीज को हमेशा ऊपर लेकर जाते रहे, न्यू बिगनर्स को कभी भी चांस ना मिले, ठीक है। अब बैक टू दिस टॉपिक, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये आपका रिस्पॉन्स टाइम किस तरीके से काम करता है। देखें, ये जो रिस्पॉन्स टाइम आप लोगों को नजर आ रहे हैं, एक वक्त आता है जब आप लोगों के पास इतने ज्यादा ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं कि ये चीज 1 आवर से हिलती नहीं। बेशक आप क्लाइंट को 24 घंटे के बाद रिप्लाई करो, 22 घंटे के, सॉरी 24 घंटे से पहले पहले आप दूसरे घंटे रिप्लाई करो, चौथे घंटे रिप्लाई करो, 5वें घंटे रिप्लाई करो, 10वें घंटे रिप्लाई करो, 20वें घंटे रिप्लाई करो। ये रिस्पॉन्स टाइम एक वक्त ऐसा आता है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स आए और 10 क्लाइंट्स में से आपने 5 को 50% के लिहाज से, मतलब कि 24 घंटे के बाद रिप्लाई किया और बाकी जो 5 हैं उनको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है आपकी एवरेज 50% के ऊपर चली जाएगी। अब ये रिस्पॉन्स रेट जो है आपका, ये 60 डेज के ऊपर काउंट हो रहा था, ओवर 2 मंथ्स, ठीक है, लास्ट 60 डेज। ये जो रिस्पॉन्स रेट है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है लास्ट 60 डेज का। इसका मतलब ये कि आपके पास अगर आखिरी 60 दिनों के अंदर 50 बायर्स ने सिर्फ और सिर्फ मैसेज किया है, ठीक है, 50 बायर्स ने आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज किया है और उसमें से आपने 50 के 50 को 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने 50 में से 50 को 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दिया है, तो आपका रिस्पॉन्स रेट 100% रहेगा। लेकिन आपको 50 क्लाइंट्स ने अप्रोच किया और आपने 49 को बिल्कुल टाइमली 24 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स किया,
तो आप लोग खुद से इस चीज को कैलकुलेट कर लो। 40 एवरेज आप लोग से कैलकुलेट कर लो। 50 में से 50 ने किया 100% आया। अगर 50 में से 49 करेगा तो ये आपके पास कुछ रह जाएगा 99%। ठीक है, जैसे ही आपके वो 60 दिन पूरे होंगे आपका ये रिस्पॉन्स टाइम दोबारा से 100 के ऊपर चला जाएगा। तो क्या, अब मैं आप लोगों के सामने एक ट्रेंडर का सिनेरियो बना लेता हूं कि फॉर एग्जांपल आज का दिन है 31 अगस्त। अगर आपको आज की रात किसी क्लाइंट ने मैसेज किया, ठीक है, और आपने उस क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स किया है वो 26 घंटे बाद किया, मतलब 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, आपको 31 अगस्त को एक क्लाइंट ने मैसेज किया, आपका रिस्पॉन्स टाइम इस दिन अफेक्ट होगा, लेकिन कब जाके ठीक हो जाएगा? ठीक 2 महीने बाद। ठीक है, ये कैलेंडर आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। जैसे ही आपके पास यहाँ पर 1 महीना कंप्लीट होगा, 30 दिन आप लोग 60 दिन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 60 दिन आपके पास अमूमन बनेंगे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 30 अक्टूबर को आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो वापस क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये सिनेरियो के अंदर चांस है कि आप दोबारा से वापस रिवाइव कर लेते हो। ठीक है, और जैसे ही आपकी ये चीज एवरेज इंक्रीज करती जाती है तो आपको ये चीज अफेक्ट कर भी नहीं रही है। लेकिन शुरू में जब आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लाइंट जब मैसेज करता है तो उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि आप लोग हमेशा उसको टाइमली रिस्पॉन्स करो। अब जो आप लोगों को मैंने अपना नंबर दिया था ना व्हाट्सएप, वो नंबर इस पर्पस के लिए था कि अगर आपको कभी कोई क्लाइंट अप्रोच करे और आपको चीज समझ ना आए तो उसके अंदर हम लोग ब्रेक नहीं ले सकते। उसके अंदर आप लोग वेट नहीं कर सकते कि सर अगले दिन लेक्चर लेंगे तो मैं आकर सर से सवाल कर लूंगा या कर लूंगी। उस केस में आप लोगों ने नंबर के ऊपर मुझे फौरन से व्हाट्सएप करना है कि सर ये सिनेरियो आ चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है आई नो कि आप लोगों के लिए चीज नई नहीं है, काफी लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर मैं आप लोगों को लाजमी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो नंबर देने का जो मेन था ना कि मैं नंबर आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस क्या थी नंबर देने की, वो नंबर देने की इंपॉर्टेंस ये थी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज यहां तक समझ आ गई हो। अगर समझ आ गई तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। ओके, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अगर किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। प्लीज इन चीजों को गौर से समझिएगा। ये चीजें ऐसी हैं जो कि लेक्चर लगा के पूरी समझाई जाती हैं, तो इनको बार बार एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज इनको जरा गौर से समझिएगा। स्टिल कई चीज ना समझ आए तो आप लोग कल पूछ लीजिएगा, लेकिन प्लीज ये मत कहिएगा कि सर पूरे का पूरा रिपीट कर दें। पूरे का पूरा रिपीट करेंगे तो मैंने 2.5 महीने के अंदर एक कोर्स खत्म करना है, तो वो कोर्स खत्म करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगली चीज है डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट, कि आप डिलीवर डिलीवर ऑन टाइम रेट क्या है? ये जो जितने भी तीनों रेट्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं इस टाइम, इनके बारे में एक बात आप लोग हमेशा याद रखो कि ये जो आपके पास रेट्स हैं, ये रेट्स 60 डेज के बाद, 60 डेज के अगर आपका आज रेट अफेक्ट हो गया कोई, तो 60 डेज के बाद ये रेट्स दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो रेटिंग्स होती हैं ये आपकी लास्ट 60 डेज की परफॉर्मेंस को शो कर रही होती हैं कि आपकी लास्ट 60 डेज की परफॉर्मेंस फाइबर के ऊपर क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोग इन चीजों को अपने पास मेंटेन रखो। ठीक है, अच्छा, आपका रिस्पॉन्स रेट जो होता है वो रीसेट नहीं होता 60 दिनों के बाद। आज अगर मैंने आपके सामने अभी ये एग्जांपल रखी थी, 60 दिनों के बाद आज का रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
1 सितंबर को जो रिस्पॉन्स आएगा, देखिए अगर 31 अगस्त को जो रिस्पॉन्स आपका अफेक्ट हुआ था, वो 1 अक्टूबर को जाकर 31 अगस्त को अगर आप लोग का कोई भी रेट अफेक्ट होता है, तो 1 अक्टूबर को जाकर आज वाला जो रेट अफेक्ट हुआ था वो ठीक हो जाएगा। अगर आप 1 सितंबर की बात करो, तो जो 1 सितंबर वाला रेट होगा वो किस दिन जाके ठीक होगा, वो जाके ठीक होगा 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपके पास ये जो सिनेरियो है ये एक एक दिन शिफ्ट करता जाता है आगे। 60 दिनों के बाद रीसेट नहीं होता, रीसेट इज समथिंग एल्स। ठीक है, आज का इफेक्ट 60 दिनों के बाद खत्म होगा, कल वाला इफेक्ट 61 दिनों के बाद खत्म होगा, 3 दिन वाला 3 बाद वाला जो इफेक्ट होगा वो 63 दिनों के बाद खत्म होगा। ठीक है, तो आपके पास चीजें इस तरीके से चल रही होती हैं। ओके, लेकिन ये जो आपका पॉजिटिव रेटिंग होती है ये आपकी लाइफ टाइम चलती है, ये बात याद रखिए, ये 60 डेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर आपका किसी बायर के साथ, इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, रेटिंग जिंदगी भर की है। ठीक है, जो आपको रेटिंग मिलती है ना वो आपकी जिंदगी भर की है, उससे आप कभी भी जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन अगर आपका ये जो रेट्स है ना, ये अगर कोई इफेक्ट हो जाता है तो 60 दिनों के बाद आपकी जान छूट जाती है। लेकिन रेटिंग्स आपकी जिंदगी भर के लिए, आपकी जान जिंदगी भर इनसे नहीं छूटती। ठीक है, तो जो आपको 1 स्टार रेटिंग अगर मिल चुकी है, तो 1 स्टार रेटिंग आपके लिए जिंदगी भर रहेगी। 60 दिनों के बाद वो चीज ठीक नहीं हो सकती। तो क्या, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट की। ठीक है, अब डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट क्या है? अम, आपको अपनी जिंदगी का पहला ऑर्डर मिला है। ठीक है, ऑन फाइवर आप लोगों को अपना पहला ऑर्डर मिला है। ठीक है, और आपने उस ऑर्डर का जो टाइम है वो है 2 डेज। ठीक है, इसका जो टाइम है वो है 2 डेज। अब ये टाइम क्या हमें एक्सप्लेन करता है, ये टाइम हमें ये बताता है कि आपने अपनी जो पहली डिलीवरी करनी है, ठीक है, आपने जो अपना पहला काम करके देखिए इस ऑर्डर, आपको ये ऑर्डर मिला, टाइम लिमिट क्या है, 2 डेज। मैं यहां पे लिख दूं टाइम लिमिट ताकि आप लोग कंफ्यूज ना। क्लाइंट को आपने कहा कि मैं आपका ये काम 2 दिन के अंदर अंदर करके दे दूंगा। ठीक है, तो आपके पास जो टाइमर चल रहा होता है, मैं आपको टाइमर अब दिखाता हूँ कि टाइमर आपके पास किस तरीके से चल रहा होता है। टाइमर आपके पास चल रहा होता है 1 डे 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स। आपका टाइमर कुछ एट यहां से चलना स्टार्ट होता है। इसका क्या मतलब है, तकरीबन 24 घंटे। जाहिर सी बात है, जैसे ऑर्डर स्टार्ट होता है तो 1 सेकंड फौरन से गुजर जाता है, तो जो आपका टाइमर चल रहा होता है वो कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। अब मैं आपको अपने ऑर्डर पेज के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, आपको यह बताता हूँ कि देखिए आपको टाइमर चलता हुआ दिखाने लगा। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
जी तसद्दुफ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। 1 नवंबर, एज आई सेड, मेरा मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है और मैथ भी अच्छा नहीं है। और जब मैथ नहीं अच्छा तो 60 दिन मुझसे कैलकुलेट नहीं हुए, तो आई एम रियली सॉरी। तो 1 नवंबर से बनता है जी, 60 डेज 1 नवंबर, 2 नवंबर इस तरीके से बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर नदीम का क्वेश्चन है, रेटिंग का ऑर्डर मिलने पर अफेक्ट होता है क्या? और बिल्कुल होता है। अगर आपकी रेटिंग ही अच्छी नहीं चल रही तो आपको ऑर्डर भी नहीं मिलते। क्लाइंट आपके आपकी रेटिंग को देखता है, आपकी रेटिंग ही अच्छी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस ही किसी तरह अच्छा नहीं गुजरा, तो कोई क्लाइंट आपको पैसे क्यों देगा? ठीक है नदीम। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि एक टाइमर चल रहा है। ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पर डेज खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दिन, ठीक है, टाइम कितना रहता है मेरे पास? 23 घंटे 31 मिनट एंड 36 सेकेंड, 35 सेकेंड। ठीक है, ये टाइमर अब ये चलता जा रहा है। अब मुझे जो अपनी पहली डिलीवरी करनी है या जो अपना काम डिलीवर करना है, वो कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये सुन लें, ये अपने दिमाग में चीज बिठा लें कि जब आपने अपना काम पहला डिलीवर करना है तो वो आपने इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लेट्स एज्यूम कि आपके पास ये टाइमर चल रहा है। पहले इसको मैं डिस्कस करता हूं, पहले मैं इसको अपने सिनेरियो को कंप्लीट कर लूं। और आपने अपना जो पहली डिलीवरी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको देख लें। आपने जैसे ही अपना काम डिलीवर किया, ठीक है, और आपने काम कब डिलीवर किया? इसी टाइम लिमिट के अंदर रहते रहते हुए, तो आप लोगों का जो डिलीवरी रेट होगा, डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट, वो कितना हो जाएगा? 100%। इसका ये मतलब है कि आपने उस क्लाइंट का काम अपने उस टाइम लिमिट के अंदर करके दे दिया। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरीके से अब एक और सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि यहां पर भी आपको आपकी जिंदगी का पहला ऑर्डर मिला। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूं। आपको आपकी जिंदगी का पहला ऑर्डर मिला, टाइम लिमिट ये थी, लेकिन आपने इसको डिलीवर करते हुए सिर्फ 1 सेकंड का गैप ले लिया। एक दिन 23 घंटे 59 मिनट 57 सेकंड्स के अंदर आप लोगों ने इस ऑर्डर को कंप्लीट करना था, लेकिन आपने कंप्लीट किया इसको ये भी आपकी जिंदगी का पहला ऑर्डर था। ठीक है, इस केस में आपका जो रिस्पॉन्स डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0% हो जाएगा, क्योंकि आपने उस क्लाइंट को काम उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर डिलीवर नहीं किया। ठीक हो गया? अगर ये आपकी जिंदगी का पहला ऑर्डर था और ये आपकी जिंदगी का दूसरा ऑर्डर था, ठीक है, इस केस में 100 + 0 / 2, तो आपका डिलीवर टाइम रेट क्या बन जाएगा? 50%। ठीक है, तो अगर ये आपका डिलीवर ऑन टाइम रेट भी खराब हो जाए तो आप लोगों का बाय रिक्वेस्ट करना महाल हो जाता है, आप लोग बाय रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। हमेशा ये वाले रेट्स आप लोगों के अबव 90 रहने चाहिए। ये चीजें कभी भी, सॉरी लेस देन का साइन था, ग्रेटर देन 90 रहना चाहिए। आप लोग कभी भी इसको ग्रेटर लेस देन 90 नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, मेक श्योर कि ये रेटिंग्स हमेशा आपके पास 90 से ऊपर ही रहें। अगर आप लोग काम नहीं कर सकते तो आप क्लाइंट से टाइम बढ़वा भी सकते हो, और वो कैसे बढ़ेगा वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको ये टाइम समझ आ गया कि डिलीवर ऑन टाइम रेट होता क्या, ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। यहां तक डिलीवर ऑन टाइम रेट, अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं आपको एक और सिनेरियो क्रिएट करके बता रहा हूं कि ये जो रिस्पॉन्स रेट अभी मैंने आप लोगों को बताई, ये वाले ये वाले डिलीवर ऑन टाइम रेट है,
ये भी सिर्फ और सिर्फ आपका पहली डिलीवरी के ऊपर मैटर करता है। अगर क्लाइंट आपसे रिवीजन मांगता है कि भाई मुझे ये चीज करेक्ट करके दे दो, जब आपने पहले डिलीवरी कर दी तो आपका आई एम सॉरी जी, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ गया था, यहाँ पर लाइट नहीं है और राउटर जो था वो ऑफ हो गया था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है। और मैं चीज़ों को जरा जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास चार्जिंग अब लैपटॉप की कम रह गई है। ठीक है। तो चलें जी, इसको कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट। मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि जिस तरीके से जो रिस्पांस टाइम है आपका या रिस्पांस रेट है, वो सिर्फ मैटर करता है आप लोगों की पहली डिलीवरी के, आपकी पहले मैसेज के ऊपर। ये मैंने आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों का जो रिस्पांस टाइम होता है वो मैटर करता है कि पहली आपने जो मैसेज क्लाइंट को रिप्लाई किया है वो कब किया। इसी तरीके से जो डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट है, ये भी आप लोगों का पहले डिलीवरी के ऊपर काउंट होता है। रिवीजन करते हुए आपके पास बेशक टाइम लग जाए, ठीक है, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो वो चीज डिस्टर्ब नहीं होती। इसीलिए हमेशा जब भी आपको ऑर्डर मिलेगा, आपके पास एक बटन आ रहा होता है डिलीवर योर ऑर्डर। आपने अपने ऑर्डर्स हमेशा उस बटन के थ्रू डिलीवर करने होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसी चीज है जो कि अमूमन स्टूडेंट्स गलती करते हैं। प्लीज मेरी बात गौर से सुन लें कि आप लोगों के पास एक डिलीवर योर ऑर्डर का बटन आता है। अपने रजिस्टर पे बेशक लिख लें चीज, आप लोगों के पास एक डिलीवर योर ऑर्डर का बटन आ रहा होता है। आपने जब भी डिलीवरी करनी होती है, आप लोग उस बटन के को क्लिक करके उसके थ्रू डिलीवरी करते हैं। मैं आप लोगों को इन फ्यूचर डिलीवरी करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिलीवरी करते हैं अपने ऑर्डर की। बट राइट नाउ टॉपिक हमारा है डिलीवर ऑन टाइम। आई होप कि आपको रेटिंग्स की समझ आ गई हो कि आपकी रेटिंग किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट।
लास्ट में मैं इनको अपने सामने आपके सामने रख दूंगा, आप लोग इसकी विशेष क्या हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इन फ्यूचर यूज, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में फ्यूचर में इस चीज को यूज कर सको। अच्छा, अब आखिरी चीज है ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ठीक है। ऑर्डर कंप्लीशन रेट क्या होता है? आपको एक ऑर्डर मिला, ठीक है, ये भी आपकी जिंदगी का पहला ऑर्डर था। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझे बताओ। चलिए जी, ठीक है, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। आपको आपकी जिंदगी का पहला ऑर्डर मिलता है, एंड गुड न्यूज इज कि आपने, गुड थिंग इज कि आपने उसको अपने पास कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है। जैसे ही आपने अपने पास इस ऑर्डर को कंप्लीट किया, तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट क्या हो जाएगा? 100%, ठीक है। इसी तरीके से आपको आपकी जिंदगी का पहला ऑर्डर मिला, ठीक है। ये मैं सिर्फ पहले ऑर्डर के लिहाज से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चले कि पहले ऑर्डर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है और हमें कितना ज्यादा उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है। अगर आपको आपका पहला ऑर्डर मिला और इस केस में ठीक है, अगर आपने अपने इस ऑर्डर को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया, तो इस केस में आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट होगा वो चला जाएगा 0%, ठीक है। लेकिन अगर अब आपका ऑर्डर जो था वो ये फर्स्ट ऑर्डर था और ये सेकंड ऑर्डर था, नाउ इन दिस केस, अब सक्सेसफुली कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपने क्लाइंट को कहा कि मैं आपका काम नहीं कर सकता, या क्लाइंट ने कहा कि आप काम ठीक नहीं कर रहे, प्लीज इस काम को आप कैंसिल कर दो। तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो। जब आप एक ऑर्डर को कैंसिल करते हो ना, तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट अफेक्ट होता है। अगर आपको आपका दूसरा ऑर्डर मिला और दूसरा ऑर्डर आपने, आप एक ऐसा काम ले लेते हो जो कि आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, आप एक ऐसा काम ले लो जो आप कर नहीं सकते और आप उसको कंप्लीट ना कर सको, उसको कैंसिल कर दो, तो इस केस में आपको आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट होगा वो क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। और अगर आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट 50% हो जाए या 90% से नीचे हो जाए, तो आप लोग बायर रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते, ठीक हो क्या? अच्छा, अब कैंसिलेशन आप भी कर सकते हो, कैंसिलेशन आपका क्लाइंट भी कर सकता है। कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन दोनों का एग्री करना जरूरी होता है। अगर क्लाइंट आपसे कहे कि मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूं, तो आप भी एटीट्यूड में आके ये ना कह देंगे ठीक है जी ऑर्डर कैंसिल कर दो। आप कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेशन करो, उसको मनाओ कि मैं आपका काम कर सकता हूँ, जितने रिविजन आपको चाहिए आपको रिविजन दूंगा। अब डरने की जरूरत क्या है तीसरे चौथे पांचवें या 10वें ऑर्डर के ऊपर? पहले ऑर्डर के ऊपर डरने की जरूरत नहीं है। पहले ऑर्डर के ऊपर अगर आपका काम सही नहीं भी होता, ठीक है, अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि सर हमें तो काम आता ही नहीं है और अगर हमने कोई काम खराब कर दिया तो हमारी जो प्रोफाइल खराब हो जाएगी। आपका पहला ऑर्डर है, प्रोफाइल खराब हो भी गई तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप कुछ ना कुछ एडिशनल सीख लोगे इस चीज से। हाँ, आपने 5 ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट किए, लेकिन छठे के ऊपर आपने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो इस केस में ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि 5 ऑर्डर के बाद छठा ऑर्डर आपका कैंसिल हो रहा है। आपने 5 ऑर्डर पे जो मेहनत की थी वो आपकी जाया हो रही है, ठीक है। तो शुरू में आप लोगों ने अपनी रेटिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, और मेंटेन करने का हमेशा तरीका ये रहा है कि आप लोग क्लाइंट के साथ पोलाइट रहो, क्लाइंट क्लाइंट की बात को समझो, उसको अपनी बात समझाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से जी उसके दिल में जगह बना लो, दैट्स इट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ऑर्डर कंप्लीशन रेट की भी समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई, तब आप लोग पूछ सकते हैं। ये तीनों रेट्स अगर आपके 90% से नीचे चले जाएं, तो आप लोगों के पास, आप लोग बाय रिक्वेस्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। अब देखें, आपने एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया आज की तारीख में, 31 अगस्त को अगर आपने एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो 30 नवंबर को, 30 नहीं, जका नवंबर को आप लोग अपने पास, आप लोग को जो रेटिंग होगी ऑर्डर कंप्लीशन हो जाएगी 100% के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला, रेटिंग जिंदगी भर की होती है। ठीक है, रेटिंग हमेशा जिंदगी भर की होती है, लेकिन ये वाली जो रेट्स होते हैं ना, ये सिर्फ 60 दिनों के लिए होते हैं। तो कभी भी क्लाइंट के ऊपर फोर्स करके, क्लाइंट को ब्लैकमेल करके अपना काम कंप्लीट करवा के नेगेटिव रेटिंग मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी भर रहेगी। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट के साथ नहीं बन रही, आपने अपना 100 दे दिया, लेकिन क्लाइंट आपकी बात सुनने के ऊपर आमादा ही नहीं है, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप क्लाइंट के साथ आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगेन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ऑर्डर कैंसिल कब करते हैं, जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए, और पानी सर के ऊपर से गुजरने के बाद आपको सांस जरा सी भी नहीं आ रही, आप जितने पांव मार सकते हो पानी से बाहर आने के लिए आप मार चुके हो, आपने इतनी एफर्ट करनी है। जब आपको बिल्कुल सांस ना आ रही हो, फिर आप लोग ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो, वरना आप लोग ऑर्डर कैंसिल कभी भी मत करो। ठीक है, जितना कोशिश कर सकते हो क्लाइंट को राजी रखने की, आप उसको उतना ही राजी रखो। अच्छा, नहीं यार, एवरेज काउंट होगी। पांच पांच ऑर्डर्स आपने 5 स्टार के साथ कंप्लीट, आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पांच, चले यार कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, आपने पहला ऑर्डर कंप्लीट किया, आपको 100% मिली रेटिंग। ठीक है, प्लीज, मैथ मेरा ज्यादा बुरा है, आप लोगों का अच्छा मैथ होगा, समझे इस चीज को। आपने पहला ऑर्डर किया, 100% रेटिंग होगी कंप्लीट, क्योंकि आधार की बात है, आपने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। अगला ऑर्डर भी कर लिया, ऑर्डर कंप्लीशन रेट अगेन सही हो गया। तीसरा ऑर्डर भी किया, ऑर्डर कंप्लीशन रेट सही रहा। चौथा ऑर्डर किया, ऑर्डर कंप्लीशन रेट आपका ठीक रहा। ठीक है, इस बार आपने पांचवा ऑर्डर किया, ऑर्डर कंप्लीशन रेट आपका ठीक रहा। छठे ऑर्डर के ऊपर आकर